नमस्ते दोस्तों। मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स विद वंदना भारती। और आज ये जो रिकॉर्डिंग हो रही है ये हो रही है कॉटन ऑयल सीड केक पे। बहुत ही खास वीडियो है जो कि मैंने किसान भाइयों को यहाँ पे ध्यान में रखते हुए बनाया है। ट्रेडर्स है यहाँ पे जो फ्यूचर्स प्लेटफॉर्म पे भी, यहाँ पे डेरिवेटिव प्लेटफॉर्म पे एनसीडीएक्स पे ट्रेड करते हैं। तो देखेंगे कि स्पॉट मार्केट में अभी भाव जो है ऊंचे स्तर पे चल रहा है और यहाँ पे फ्यूचर्स मार्केट में ये डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा है, यानी कि 200-300 प्राइस जो है वो नीचे है एनसीडीएक्स वायदा पे। तो किस तरीके की मूव आएगी और फसल आने वाला है, तो फसल आने वाला, हार्वेस्टिंग यहाँ पे ऑलरेडी की शुरुआत हो जाएगी यहाँ पे अक्टूबर में, और नवंबर में आते आते हम काफी ज्यादा हार्वेस्टिंग शुरू हो जाती है। तो क्या इम्पैक्ट आएगा, क्या प्राइसेस पे दबाव रहेगा या यहाँ पे प्राइसेस को होल्ड करके रखना चाहिए, तमाम बातों को यहाँ पे देखेंगे। लेकिन इससे पहले मैं यहाँ पे आपको शेयर करना चाहूंगी एक प्रेजेंटेशन में यहाँ पे शेयर करना चाहूंगी, ताकि आप यहाँ पे बिल्कुल ऑर्गेनाइज वे में चलिए और आपको ये चीजें बहुत ध्यान से देखनी होंगी। तो शुरुआत करते हैं एक छोटे से प्रेजेंटेशन के साथ। और यहाँ पे बात करेंगे सबसे पहले क्रॉप के बारे में ही। तो कॉटन ऑयल सीड की खासियत ये है कि ये रॉ प्रोडक्ट है नहीं, ये कॉटन नहीं है, ये आपको प्रोसेस्ड कमोडिटी होती है। और इसका इसलिए इस पे जो क्रॉप साइकिल है ये यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होता है, यानी कि इसका अपना कोई क्रॉप साइकिल नहीं होता है। डिपेंड करता है कि कब यहाँ पे कॉटन आता है फील्ड से। और जैसे ही यहाँ पे फ्रेश प्रोडक्शन होता है यहाँ पे कॉटन सीड ऑयल केक का, तो न्यू सीजन की शुरुआत के साथ जैसे ही अराइवल्स आना शुरू हो जाता है कपास का, तब यहाँ पे शुरुआत हो जाती है कॉटन ऑयल सीड के प्रोडक्शन की भी यहाँ पे शुरुआत हो जाती है। तो लगभग जैसे कपास यहाँ पे अक्टूबर में आता है, तो अब जैसे जीनिंग और क्रशिंग की जो एक्टिविटीज है वो शुरू हो जाती है। तो लगभग लगभग 15 से 20 दिनों के गैप के बाद यहाँ पे कॉटन ऑयल सीड का भी प्रोडक्शन जो है वो शुरुआत हो जाता है। और जनरली मान के चलिए अमूमन 1 महीने का यहाँ पे डिले भी हो सकता है। तो नवंबर ऑनवर्ड्स, जैसे कि कपास आने की शुरुआत यहाँ पे अक्टूबर में होगी, तो कॉटन यहाँ पे आने की जो शुरुआत है वो आपको कॉटन ऑयल सीड केक आने की शुरुआत यहाँ पे नवंबर में हो जाती है। यूजर्स जानना बहुत जरूरी है। तो कैटल फीड में मेनली ये होता है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स में होता है, और कुछ यहाँ पे प्रोटीन बेस्ड फूड प्रोडक्ट हो रहे हैं, वहां पे भी कुछ नए इस्तेमाल जो है वो यहाँ पे बढ़े हैं। यहाँ पे जब आप कॉटन ऑयल सीड केक में ट्रेड कर रहे हैं तो देखना होगा कि क्या क्या जो फैक्टर्स हैं वो इस पे ज्यादा असर डाल रहे हैं। तो जो वेदर कंडीशन है वो कॉटन पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालता है। और अभी आपने कॉटन में हाई बनता हुआ देखा होगा, करीब करीब आपको 3500 से ऊपर का भाव गया था कॉटन ऑयल सीड केक में भी, 3400-3500 के करीब। तो वो इसलिए गया था क्योंकि यहाँ पे जो स्टैंडिंग क्रॉप है इस बार कॉटन का, वो खराब होने की यहाँ पे एक डर है। और है उम्मीद यहाँ पे, एक फियर है एक्चुअली कि 15-20% प्रोडक्शन कम हो सकता है। इसकी वजह से हम लोगों ने आइस कॉटन में तो एक अपसाइड देखा था, लेकिन ज्यादातर भारतीय कपास जो है वो ऊपरी स्तर को छुआ था, क्योंकि यहाँ पे लोकल फैक्टर की वजह से, यानी कि क्रॉप फेलर की वजह से यहाँ पे लग रहा था कि एक अपसाइड देखने को मिला था। डिमांड फ्रॉम कॉटन ऑयल सीड केक फ्रॉम फार्मर्स और डेयरी और फीड इंडस्ट्री, वहां से किस तरीके का डिमांड आता है इस पे डिपेंड करता है। और जो डिमांड सप्लाई है, जैसे कि अगर सोयाबीन ऑयल बहुत तेजी आ जाता है तो हम मस्टर्ड पे शिफ्ट करते हैं। मस्टर्ड में बहुत ज्यादा तेजी होती है तो पॉम ऑयल तो है ही है, जो कि हमें बहुत महंगाई वाले समय में सहारा देता है। तो इसी तरीके से जो इसके जो सब्स्टिट्यूट है, जैसे ग्वार है, चूरी है, कोरमा है, यहाँ पे आपको मेज की चूरी है, पल्सेस चूरी है, मस्टर्ड सीड ऑयल केक है। तो काफी सारे इसके कॉम्पिटिटर्स भी यहाँ पे हैं। इसकी वजह से यहाँ पे कि जब इन सब के प्राइसेस में इजाफा देखने को मिलेगा, तब आप देखेंगे कॉटन ऑयल सीड केक भी यहाँ पे ऊपर की तरफ ट्रेड हो रहा है। तो जब हम कॉटन ऑयल सीड केक को यहाँ पे ट्रेड करते हैं तो हमें बाकी कमोडिटीज पे भी ध्यान देना होगा, जो कि कैटल फीड की तरह ज्यादातर यूज यहाँ पे होता है। फिर हमारा आता है कि प्राइस मूवमेंट इन कॉटन। कॉटन का प्राइस किस तरीके का है ये आपको देखना बहुत जरूरी है। और ये अभी मैं आपको आने वाले इसमें अभी चार्ट में दिखाऊंगी थोड़ी देर में, कि चार्ट कॉटन में कैसे अपसाइड आया और उस तेजी को कॉटन ऑयल सीड केक ने भी यहाँ पे पकड़ा। और इंटरनेशनल प्रोडक्शन ऑफ कॉटन, इंटरनेशनल मार्केट में कितनी यहाँ पे प्रोडक्शन है और इंटरनेशनल प्राइसेस क्या क्या है, इसका भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट जो है वो आता है। अब यहाँ पे देखना है कि मैक्सिमम कमोडिटीज में हम देखते हैं कि इंडिया की पोजीशनिंग बड़ी अच्छी है। यहाँ पे हमारी पोजीशनिंग कैसी है, तो हम सबसे ज्यादा यहाँ पे एक्सपोर्ट करते हैं साउथ कोरिया को, यूनाइटेड स्टेट्स को, साउथ अफ्रीका को। तो वहां से डिमांड कैसा है इस पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। और कॉटन ऑयल सीड केक की अगर बात है, तो हम दुनिया के सेकेंड लार्जेस्ट
एक्सपोर्टर हैं। तो हमारा कॉम्पिटिटर कौन है वो हमें जानना बहुत जरूरी है। तंजानिया है, इसका नाम काफी कम आता है। तंजानिया है जो कि यहाँ पे 1627 शिपमेंट्स करता है। हमारा शिपमेंट्स की अगर बात हो, हम 1300 शिपमेंट्स करते हैं एनुअली। और थर्ड प्लेस पे यहाँ पे चाइना है। चाइना यहाँ पे करीब करीब 1000 का शिपमेंट जो है वो कर रहा है। तो आप ग्लोबल पोजीशनिंग यहाँ पे समझ गए हैं कि ग्लोबल मार्केट में हमारी क्या पोजीशनिंग है। अब आप देखेंगे, क्योंकि आप यहाँ पे ट्रेडर्स होंगे, बहुत प्रोसेसर्स होंगे यहाँ पे, उन्हें मैं बताना चाहती हूँ कि आप ऐसे काउंटर में ट्रेड कर रहे हैं जिसमें कि काफी ज्यादा इजाफा देखने को मिल सकता है आने वाले सालों में, और ये डबल हो सकती है इंडस्ट्री। तो जब हम ग्लोबल कॉटन ऑयल सीड केक की बात करते हैं मील की, तो लगभग एक स्टडी हुई थी 2019 से लेके 29 का स्टडी पीरियड को ध्यान में रखते हुए, जिसमें बेस ईयर हम लोगों ने 23 को माना था। तो इसमें उन्होंने कहा कि आने वाले समय में 2024 से 34, यानी कि 10 सालों में, अभी 24 से 34 तक इसकी जो मतलब बढ़त होगी, ग्रोथ होगी, वो 5.6 CAGR होगी। और यहाँ पे मार्केट का जो वैल्यूएशन है $35 मिलियन से बढ़ के यहाँ पे ये 2034 तक यहाँ पे डबल होने की उम्मीद है, यानी कि $6055 मिलियन होने की उम्मीद है। और यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से, जीएमओ नॉन जीएमओ प्रोडक्ट्स की वजह से भी मार्केट काफी ज्यादा बढ़ेगा। और सबसे बड़ी बात है कि कॉटन का प्रोडक्शन यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, और डिमांड जो है प्रोटीन रिच फूड प्रोडक्ट्स के लिए ये बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं फॉर मीट एंड डेयरी। ये यहाँ पे इसको इजाफा देता रहेगा। तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग कमोडिटी यहाँ पे साबित होगी। दूसरी चीज है कि अब थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि कॉटन का एरिया प्रोडक्शन यहाँ पे यील्ड किस तरीके का है, क्योंकि इससे काफी ज्यादा फर्क पड़ता है। तो ये देखें, हमारा जो रेड लाइन में यहाँ पे है, वो यहाँ पे यील्ड दिखा रहा है। यील्ड यहाँ पे बढ़ रहा है, पहले यील्ड ज्यादा था, थोड़ा कम हुआ, लेकिन अब यहाँ पे धीरे धीरे यील्ड में बढ़त हो रही है। प्रोडक्शन यहाँ पे अगर देखा जाए, एरिया थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ा था, फिर कम हुआ, फिर बढ़ा था, फिर यहाँ पे एरिया यहाँ पे कम हो रहा है। और 24-25 में अगर आप देखेंगे तो एरिया यहाँ पे कम होने की उम्मीद है। और अगर एरिया कम होगा तो 24-25 में यहाँ पे प्रोडक्शन भी कम होने की उम्मीद है, यानी कि करीब करीब, ये हमारा खुद का एज्यूम किया हुआ डेटा है, तो 320 लाख बेल्स के करीब यहाँ पे उत्पादन की उम्मीद है। लेकिन यहाँ पे बात 308 लाख बेल्स की भी हो रही है। अब बात करें कोकुट के प्रोडक्शन की, तो कोकुट भी 2024 लगातार देख रहे हैं ना आप यहाँ पे, लगातार एक डाउनफॉल में, ये तो ज्यादा हुआ, यहाँ पे बढ़ा, लेकिन फिर एक डाउनफॉल को दिखा रहा है। तो इस बार भी यहाँ पे 24-25 में भी आपको यहाँ पे प्रोडक्शन कम होने की उम्मीद है। इसकी वजह से मैं आपको कहूंगी कि यहाँ पे प्राइसेस जो हैं वो यहाँ पे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे अगर आप किसान भाई हैं तो फिलहाल मैं आपको होल्ड करने की पूरी सलाह दूंगी। और अगला जब चलते हैं, तो ये जो हमारा रेड बार दिख रहा है, ये 15 साल का डेटा दिखा रहा है कि महीने के अनुसार यहाँ पे किस तरीके की जो मूवमेंट है वो कॉटन ऑयल सीड प्राइस में देखने को मिलती है। और 24 में इसने क्या रिएक्शन दिया है, तो ज्यादातर देखेंगे कि जनवरी से बढ़ता है, बढ़ता रहता है अगस्त में, और अगस्त से सितंबर में एक फॉल जो है वो देखने को यहाँ पे मिलता है। और ये बेसिकली ये जो सोइंग वाला टाइम होता है, या फिर हम देखते हैं यहाँ पे सोइंग कितनी हुई है, किस तरीके का मूव आएगा, तो वहां पे एक जैसे ये आपको एरिया बढ़ेगा तो ये प्राइसेस में फॉल आना शुरू हो जाता है। तो आप देखिए यहाँ पे 15 साल की डेटा को 24 ने एकदम यहाँ पे फॉलो करने की कोशिश करी है। और अगस्त महीने में यहाँ पे एक गिरावट है, जो कि सितंबर में भी एक देखने को मिल रहा है। लेकिन अब यहाँ से आप देखेंगे सीजनैलिटी के हिसाब से, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीना यहाँ पे प्राइसेस जो है बढ़ेगा। और काफी लोगों के इसमें कंसर्न था कि यहाँ पे न्यू अराइवल्स आएंगे तो प्राइसेस यहाँ पे कैसे बढ़ेगा। यहाँ पे दिवाली बढ़ने की यहाँ पे उम्मीद है। सबसे बड़ी बात है कि प्रोडक्शन यहाँ पे 3 साल से लगातार प्रोडक्शन कम होगा, और एक्सपोर्ट डिमांड अगर यहाँ पे यूएस वगैरह से बढ़ता है तो ये इसे एक सपोर्ट देने की कोशिश यहाँ पे जरूर कर सकता है। अब आपको मैं शेयर करके दिखाना चाहूंगी कुछ, मतलब यहाँ पे मैं प्राइसेस को भी दिखाऊंगी। तो प्राइस में आप देख सकते हैं कि सबसे पहले तो आपको ले चलते हैं एनसीडीएक्स के वेबसाइट्स के करीब। तो ये आप देख लीजिए, ये यहाँ पे अकोला का स्पॉट का चार्ट है। यहाँ पे तभी मैंने आपको 3500 बोला था, 3500 इसने एक हाई लगाया 20 सितंबर के करीब, और वहां से लगातार एक फॉल देख रहा है। अब ये 3300 के करीब है। और हमारी जो मार्केट है, ये इसने हाई लगाया था फ्यूचर्स मार्केट ने, यहाँ पे वीकली अगर मैं देखूं
तो मुझे लग रहा है, मैं आपको भी बताती हूँ, ये यहाँ पे हाई लगी है और ये हाई है करीब करीब यहाँ पे 3200 का। तो 300 का एक बदला था, मतलब यहाँ की यानी कि अकोला मंडी जो है, वो स्पॉट मार्केट वो यहाँ पे 3500 पे था, तो हमारा मार्केट यहाँ पे 3200 पे था। तो 300 का यहाँ पे एक गैप आ रहा था, यानी कि जो फिजिकल मार्केट है, मंडी जो है, वो प्रीमियम पे यहाँ पे ट्रेड हो रहा था। और वहां से हम लोगों ने लगातार एक फॉल आके देखा, जो मैंने आपको चार्ट पे दिखाया था कि चार्ट में अगस्त सितंबर महीने में एक फॉल आती है। अब यहाँ से इसने एक अपसाइड लिया है, और मुझे लग रहा है कि एक अपसाइड यहाँ पे कंटिन्यू रहना चाहिए। एक करेक्शन तो दिखेगा यहाँ पे, करेक्शन दिखेगा तो मुझे लग रहा है ये वीकली चार्ट है, तो यहाँ पे मैं कहना चाहूंगी कि करेक्शन अगर आता भी है तो मैक्सिमम मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा फॉल यहाँ पे नहीं दिखाना चाहिए। एक बार 2850 से लेके, अगर मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देती हूँ एक, 2850 से लेके 2900 तक प्राइसेस जो है नीचे की तरफ आएगा, वहां पे आप एक बारी पोजीशन को फिर से बना सकते हैं। और अभी फिलहाल थोड़ा सा करेक्शन मुझे दिख रहा है, लेकिन किसान भाई को मैं बोलूंगी कि यहाँ पे आप होल्ड करिए आने वाले समय में। इनफैक्ट अगर आप कर सकते हैं मेरे कहने पे, तो अक्टूबर का वेट करिए, अक्टूबर में आपको एक अपसाइड मूव मिलेगा। तो पहला टारगेट इसमें हम यहाँ पे ज्यादा नहीं रखेंगे, पहला टारगेट हम अपना 3100 का रखेंगे, दूसरा टारगेट हम 3300 का रखेंगे। इन बिटवीन अगर मुझे लगता है कि कुछ यहाँ पे दिक्कत होने वाली है या प्राइसेस में अचानक से करेक्शन आने वाला है, तो मैं यहाँ पे जरूर अपडेट दूंगी। और कोकूट के बारे में मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, एनसीडीएक्स के वेबसाइट पे है। इसमें भी आप देखेंगे अक्टूबर से लेके नवंबर तक काफी स्पाइक आता है, और ये अपसाइड वाला स्पाइक आ रहा है। तो मेरे ख्याल से सितंबर अंत हो रहा है, अक्टूबर यहाँ पे आने वाला है, तो इसको आपको वेट करना चाहिए। और अक्टूबर में अगर आप देखेंगे तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये जो आपका 6 महीना है, ये पूरा पूरा आपको हार्वेस्टिंग का है। और यहाँ पे जब फसल यहाँ पे कुकुड़ मतलब आ जाएगा मार्केट में, तब जाके यहाँ पे आपको जनवरी से यहाँ पे थोड़ा सा हम डाउन साइड आता हुआ फिर एक हम देख सकते हैं, लेकिन वो भी यहाँ पे लिमिटेड डाउन साइड आपको देखने को मिलेगा। और डिपॉजिट्स और डिलीवरी कितनी यहाँ पे नेशनल गैस यहाँ पे कुकुड़ की है, ये आप देख सकते हैं। ये 22 तक का, 22-23 तक का एक डेटा है। तो ये एक मैं आपको देना चाह रही थी, अपडेट देना चाह रही थी कोकूट पे। तो मेरी सलाह यही रहेगी कि बेस प्राइस आपका डाउन साइड पे 2800 है, और अप साइड यहाँ पे 3350 की तरफ यहाँ पे कॉटन ऑयल सीड केक जा सकता है। और अगर आपको करना है तो आप नेक्स्ट मंथ में कर सकते हैं, वहां पे भी वॉल्यूम है। और फिलहाल ये भी मंथ आपको काफी लिक्विड है, तो यहाँ पे आप इसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं, या किसान भाई होल्ड कर सकते हैं। ट्रेडर्स को अगर यहाँ पे खरीदना प्रोसेसिंग के लिए, तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा यहाँ पे डाउन साइड है वहां पे कॉटन में। तो वो कॉटन में डाउन साइड आता है तो यहाँ पे खरीदें। और जाने से पहले अगर आपको मैं एक बारी कॉटन कैंडी का यहाँ पे प्राइस दिखाना चाहूंगी कि वो भी किस तरीके से ट्रेड हो रहा है। तो एमसीएक्स पे अगर आपको मैं दिखाती हूँ कि एमसीएक्स पे कैसे ट्रेड हो रहा है, एक बार फिर से मैं वीडियो को बस थोड़ी देर के लिए यहाँ पे शेयर करना चाहूंगी, ताकि आपको आइडिया हो जाए पूरी तरीके से अच्छे से। ये आपको प्राइस चार्ट है कॉटन कैंडी का। अगर मैं इसको यहाँ पे वीकली कर दूं, तो आप देख रहे हैं कि प्राइस में करेक्शन है। तभी मैंने कहा है कि अभी आप यहाँ पे थोड़ा सा मतलब करेक्शन मोड में ही रहिएगा, और यहाँ पे बना लीजिए अपना स्टॉक जिनको करना है। और किसान भाई से यही सलाह रहेगी कि आप अभी यहाँ पे ना बेचें, और थोड़ा सा हायर साइड आता है तो बेचें, क्योंकि कपास भी यहाँ पे अगर इसको क्रॉस किया 1650 से लेके 1670 वाला लेवल, तो एक अपसाइड आता हुआ हम इसमें भी हम देख सकते हैं 1850 का, 1800 का, 1850 का, बहुत ज्यादा नहीं। और यहाँ पे अगर मैं बाहर का दिखाऊं, जैसे कि मैं आपको आइस कॉटन दिखाऊं, तो आपको लगेगा कि वहां की भी जो मार्केट है ना, वो अब यहाँ पे थोड़ी सी संभल रही है। ये आइस फ्यूचर्स ओपन इंटरेस्ट का आ गया है, मैं आइस कॉटन लगाती हूँ। आइस कॉटन फ्यूचर्स लगाना चाह रही थी मैं। कोई नहीं, मैं आपको ये ओपन इंटरेस्ट है, ओपन इंटरेस्ट है, और वो डेटा मैं आपसे शेयर कर दूंगी, क्योंकि ये ना सारे यहाँ पे इसके ओपन इंटरेस्ट के डेटा आ रहे हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा सा मतलब दिक्कत हो रही है। लेकिन मैं आपको दिखाऊंगी कि 70 सेंट से ऊपर अब जो है ना, ये यहाँ पे ट्रेड हो रहा है। कॉटन फ्यूचर्स यहाँ पे एनसीडीएक्स, यहाँ पे मैं ये वाला लूं, ये भी आपको एक अपसाइड जो है यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे एक मूव जो है वो अपसाइड का बना रहेगा। और आइस फ्यूचर्स का मैं आपको एक बार शेयर करूंगी, फिलहाल इसमें दिख नहीं रहा है, तो वो मैं आपसे जल्दी ही शेयर करूंगी। और एक वीडियो मैं वहां पे
आपको देना चाहूंगी। तो फिलहाल इसके साथ इसको हम यहाँ पे वीडियो को खत्म करते हैं, और वीडियो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, खासकर किसान भाइयों में और ट्रेडर्स में। स्पेकुलेटर्स भी इस पर काम कर सकते हैं, और इसमें अपने कमेंट्स आप जरूर दीजिएगा। थैंक यू।